आज हम लोग करने वाले हैं 2 दिन के अवकाश के लिए, यानी कि आप बीमार हो इसीलिए आपको अपने स्कूल में एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र देना है। तो अवकाश चाहे 2 दिन का हो, अवकाश यानी कि छुट्टी, चाहे आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी हो, 4 दिन की लेनी हो, पैटर्न सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आप लोग लिखेंगे सेवा में, कॉमा, उसके नीचे लाइन में लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, फिर कॉमा, उसके नीचे लिखेंगे आप अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप लिखेंगे। यहाँ पर हमने केंद्रीय विद्यालय लिख दिया है। आपका जो स्कूल का नाम होगा आप केंद्रीय विद्यालय की जगह वो लिखिएगा। उसके नीचे लिखेंगे, हमने दिल्ली लिखा है, आपको अपने गांव या शहर का नाम लिखना है। ठीक है, आपको जो समझा रही हूँ ध्यान से करना, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा सीधा लिख लो, सब बोले नकल में भी अकल चाहिए और अच्छे से नकल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक लाइन छोड़ के उसके नीचे लिखेंगे हम विषय, और हमारा विषय क्या होगा, विषय मीन्स टॉपिक। टॉपिक है हमारा, विषय है हमारा अवकाश प्राप्ति यानी कि बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अवकाश की यानी कि बीमारी के लिए, छुट्टी के लिए जो पत्र लिखना है वो हमारा विषय है। और नीचे लाइन में लिखेंगे हम श्रीमान जी। ठीक है, श्रीमान जी। अब उसके नीचे लिखेंगे, श्रीमान जी के आगे कोमा लगाएंगे और नीचे लिखेंगे निवेदन यह है कि कल दोपहर के बाद से मुझे बुखार आ रहा है। आपको बताना है कि मुझे कल से बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के लिए विश्राम करने की सलाह दी है। विश्राम मतलब आराम, आप विश्राम की जगह आराम भी लिख सकते हैं। मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के विश्राम करने की सलाह दी है। अतः मतलब इसीलिए कृपया मुझे 21-22 फरवरी 2025 का अवकाश प्रदान करें। अब आप देखिए कि मैंने लिखा है 21 और 22 फरवरी, यानी कि जो तारीख थी मैंने वो लिखी है। आपको जिस दिन की छुट्टी चाहिए आपको वो दिन लिखने हैं, जो तारीख होगी वो वाली और एक तारीख उससे आगे वाली। ठीक है, मुझे अवकाश प्रदान करें। ऐसे ही अगर आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप 3 तारीख लिखेंगे, 4 दिन की छुट्टी चाहिए तो 4 तारीख लिखेंगे, 1 दिन की छुट्टी चाहिए तो वही तारीख लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके नीचे लिखेंगे धन्यवाद, उसके नीचे आपका आज्ञाकारी। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारी, लड़का है तो आपका आज्ञाकारी। उसके नीचे आएगा आपका नाम, उसके नीचे आएगा आपकी कक्षा और आपका सेक्शन, यानी कि आपके क्लास और आपका जो सेक्शन होगा वो आएगा। उसके नीचे आएगा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मतलब कि रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर डाल दीजिएगा। और सबसे नीचे आएगा दिनांक। दिनांक यानी कि तारीख, जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन लिखी है वो तारीख वहाँ पर लिखी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एप्लीकेशन और एप्लीकेशन लिखने का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी एप्लीकेशन स्कूल में सेम लिखी जाएंगी, बस आपको टॉपिक चेंज करना है। जैसे कि छुट्टी के लिए है तो आपने लिखा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम, अपनी जगह का नाम, फिर आपने विषय लिखा है, फिर श्रीमान जी लिखा है, और फिर लिखा है कि निवेदन ये है कि मुझे बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, तो मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। 2 दिन का अवकाश चाहिए तो आप 2 तारीख डालोगे, 3 दिन का अवकाश चाहिए तो आप तीन तारीख डालोगे। जिस दिन से आपको छुट्टी चाहिए वो दिन, उससे अगला दिन और उससे अगला दिन। ठीक है, जितने दिन का अवकाश चाहिए उन तारीखों को आप डालोगे और उसके नीचे आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, आपका नाम, आपकी कक्षा और सेक्शन, आपकी क्लास और सेक्शन। उसके नीचे आपका रोल नंबर आएगा और सबसे नीचे आपकी तारीफ आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एप्लीकेशन लिखने का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट चैनल को आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर, क्योंकि बांटने से केवल प्यार नहीं बढ़ता, ज्ञान भी बढ़ता है।